ईदगाह स्थित ब्रह्म कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रभु मिलन केंद्र पर पधारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हुसैन बहन ने बी के भाई बहनों को आध्यात्मिकता की वास्तविकता से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने संबोधन में आध्यात्म को धर्म से भी ऊपर बताते हुए कहा कि आध्यात्म के मार्ग पर चलकर भी स्वधर्म का पालन किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को आत्मा मानकर परमात्मा के रचाए नाटक में खुद को सिर्फ एक कलाकार समझे तो वह समस्त प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्ति पा सकता है। एक धर्म में स्थित होते हैं तो हम नेचुरली अपना काम प्रेम पूर्वक करेंगे, शांति पूर्वक करेंगे, हमारे नेचुरल जो संबंध होंगे वो बहुत मधुर होंगे। तो आत्मिक धर्म में टिकने से हम अपने वास्तविक धर्म को अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। धर्म शब्द है धारणा से। धारणा अर्थात जो मैंने जीवन में धारण किया है। धर्म ये नहीं कि कौन सी पुस्तक है, कौन से मैसेंजर हैं, उन्होंने क्या किया, क्या हमें दिया और हमने उसे क्या धारण किया। तो धर्म का वास्तविक मतलब ही है धारणा। मेरे जीवन की धारणा क्या है? मेरे जीवन की धारणा तब बनती है जब मैं स्वयं पर काम करने लगता हूँ। मेरे अंदर कितनी शांति है, कितना प्रेम है, मेरे कार्य में कितनी इंटेग्रिटी है, वो कैसे आएगी? जब तक मैंने स्वयं पे काम नहीं किया। स्वयं यानी मैं आत्मा। तो जब हम आत्मिक धर्म में स्थित होते हैं। आपको बता दें कि राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हुसैन का जन्म एक मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद भी उन्होंने आध्यात्म के मार्ग पर चलने की मिसाल कायम की। हुसैन दीदी बताती हैं कि इस रास्ते पर चलने के दौरान कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो आगे बढ़ती रहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारीज में हमें ये ज्ञान मिला कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है और अपनी पहचान मिली कि हमारा धर्म है शांति, पवित्रता और प्रेम, और ये धर्म होता है आत्मा का। और ये पहचान भी मिली कि वास्तव में हम इस शरीर से अलग, शरीर को चलाने वाली शक्ति, चैतन्य शक्ति, सोल है, आत्मा है। तो ये ज्ञान बेसिक है, जो पहचान हमारी सेल्फ आइडेंटिटी हमें मिलती है। और ये ज्ञान जब हमें मिलता है तो आप पाएंगे कि जीवन की बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। छोटे मोटे जो हमें स्ट्रेसेस होते हैं या कोई चिंताएं होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सब अपने आप जैसे सुलझने लगती हैं। और मेरी जो प्रेरणा थी वो थी कि हम अपनी पढ़ाई में और कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएं, किस प्रकार से मेडिटेशन को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें। तो किस प्रकार से मेडिटेशन हमें हेल्प करता है, तो उसको हम एक्सपीरियंस करने के लिए आए। हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके द्वारा हमें ये परिचय मिला। परिवार में या समाज में किसी तरह की कोई दिक्कतें भी आई होंगी, किसी ने विरोध भी किया होगा, क्या क्या? ये तो स्वाभाविक है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो लोग उस पर सवाल करते हैं, और सवाल करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो हम अपनी चेकिंग नहीं करेंगे। जब कोई सवाल करता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो हम अपनी चेकिंग करते हैं। मैं अपनी चेकिंग करती हूँ कि शायद मैं जो कह रही हूँ उसको अभी पूरी तरह से मैंने धारणा नहीं की, तभी ये सवाल किसी के मन में उठा है। तो ये जो सवाल होते हैं वो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हम ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन और उसको हम कैसे जीवन में धारण करें, अपनी प्रैक्टिसेस को, प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे और अच्छा बनाएं, इसमें हेल्प करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन करते थे, चाहे फैमिली या फ्रेंड्स, तो वो हमको और एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए मौका दिया, जिसकी वजह से हमने अपने आप को और इम्प्रूव किया, और अभी भी कर रहे हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन उस जर्नी में हैं। गौरतलब है कि विगत 15 वर्षों से ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुसैन दीदी पिछले 8 वर्षों से संपूर्ण समर्पित होकर राजयोग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्किल इंप्रूवमेंट की संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा दे रही हैं। आगरा के जेपी पैलेस होटल में भी उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न हुआ।
जबकि आगरा स्थित ब्रह्म कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के तमाम सेंटर्स पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव को वहां मौजूद सभी लोगों के साथ साझा किया और सभी को परमात्मा के बताए रास्ते पर चलने का संदेश भी दिया।